किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, ये जो धान आपकी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये ताज धान है। इसकी रोपाई थोड़ा लेट हुई थी, इस कारण आपको कहीं कहीं छोटी बड़ी नज़र आ रही है। क्योंकि कई ज़िलों में बाढ़ चल रही है और कई ज़िलों में सूखा की स्थिति भी है। और औरैया जनपद में भी पानी काफ़ी कमी बरस रहा है, इसलिए हमें और यहाँ पर जो भी किसान भाई हैं उनको ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। किसान भाइयों, इस समय धान हमारी अंतिम ग्रोथ अवस्था में चल रही है। आप किसान भाइयों देख पा रहे हैं, जो भी इसमें खरपतवार हैं उसको तोड़कर आप धान में ही अंदर डाल दें, बाहर निकालने के चक्कर में ना रहें। और इसमें किसान भाइयों आपको नमी बनाकर रखनी है। आप खेत को हमेशा पानी लगाने के बाद चेक करते रहें कि खेत आपका कहीं सूख तो नहीं रहा। आप उसको उंगली से दबाकर चेक कर सकते हैं। मिट्टी आपकी मुलायम होनी चाहिए। इसमें अगर मिट्टी आपकी टाइट रहेगी तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और बालियाँ उसमें जल्दी निकलेंगी, जो नुकसानदायक होगी। क्योंकि बालियाँ एक साथ समय पर निकलेंगी तो इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर रहता है। तो किसान भाइयों, ये लगभग 2 महीने का धान हो चुका है। इस खेत में दूसरी बार ताज धान को लगाया गया है। फर्स्ट टाइम मौसम के अनुकूलता के कारण रिजल्ट तो अच्छा रहा, लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाया था, क्योंकि धानी बारिश के कारण 30% धान नष्ट हो गई थी खेतों में ही। इस बार मौसम कैसा रहता है ये तो इंद्र देवता के ऊपर ही निर्भर करेगा, क्योंकि किसान सिर्फ अपना कर्म कर सकता है, मेहनत कर सकता है। बाकी प्राकृतिक या हम कहते हैं नेचुरल चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि हम कोई परिवर्तन करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। किसान भाइयों, कभी भी प्रकृति के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है और हमें कई तरह की हानियों का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, ये आप देख रहे हैं, इसमें नीचे साइड आपको मोथा बोलते हैं जिसको, जो ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ये इसका जर्मिनेशन एक फसल में 2-3 बार होता है। एक बार आप इसकी सफाई करवा देंगे तो फिर भी छोटा छोटा उगता रहेगा। हालांकि इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं किसान भाइयों, अभी छोटा छोटा है और धान का पौधा आपका काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये गर्मी के कारण अपने आप नष्ट हो जाएगा, उसकी बढ़वार नहीं हो पाएगी। बढ़वार नहीं होगी तो ये नष्ट हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है किसान भाइयों, जब भी आप इसमें खेत में पानी दें, तभी आप अपने खेत में जो बड़े बड़े खरपतवार हैं, जैसे इस टाइप का ये देख पा रहे हैं आप, ये खरपतवार है। इस तरह को खरपतवार को आप तोड़ दें, जिससे ये आगे पनपे ना, तोड़कर खेती में डाल दें। तो किसान भाइयों, आपको एक्स्ट्रा आने की ज़रूरत नहीं खेत में धान निकालने के लिए। और इस समय धान निकालते समय, क्योंकि धान हमारी जो बड़ी हो चुकी है, और घास निकालते समय हमें बहुत सावधानी रखनी होगी अपनों आँखों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इसमें धान बड़ी हो गई है, करीब 2 फीट की है। तो किसान भाइयों, हमें काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, काफ़ी ऊंचाई से, और अपना आप इसको दबाते जाएंगे आँख को बचाते हुए, क्योंकि हम ज़रा सी सावधानी करते हैं तो इसकी जो नोक है ये हमारे आँखों में भी चुभ सकती है और इससे हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, कोशिश करें, यदि आप बहुत ज़्यादा अपना खेत में सफाई चाहते हैं तो आप जब भी धान जब 2 महीने हो जाए इस तरह की अवस्था में, तो आप अपने आँखों में चश्मा का प्रयोग करें, वाइट कलर का, जिसमें आँखें पूरी तरह आपकी प्रोटेक्ट हों। नहीं तो आप जब भी झुककर धान को उखाड़ने का प्रयास करते हैं तो आप आँखों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई लोग ज़रा सी
असावधानी करते हैं और उनको काफ़ी नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। उनकी कई बार आंखें डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर लाखों रुपए का खर्चा आता है। तो किसान भाइयों, ये देख पा रहे हैं आप हमारे खेत में कहीं कहीं पानी आ गया है। अभी 2-3 घंटे हुए चला है। हमारे खेत में नमी बराबर बनी हुई है और नमी अब बना के रखना, क्योंकि अब आप जो भी पानी देंगे किसान भाइयों, वो पानी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक ठहरेगा खेत में, और जो नमी है वो आपकी सिर्फ 5 दिन ही बरकरार रहेगी। यानी कि हर हफ्ते आपको पानी देना है। तो खेत की उपजाऊ शक्ति का आप आकलन करना चाहते हैं, जिस खेत में पानी ज़्यादा रुकता है उस खेत का पीएच स्तर बहुत ज़्यादा होता है, 8 के ऊपर। जिसमें पीएच सामान्य होगा उसमें पानी ज़्यादा नहीं रुकेगा आपको। इसमें सब गर्भ में है, सब धान जितनी भी है, देख पा रहे किसान भाइयों आप। तो इसमें हमें विशेष सावधानी बरतनी है, ये भी चेक करते रहना है खेत में। केवल किसान भाइयों आप खेत के आसपास आते रहें, खेत और फसल आपको स्वयं बताएगी कि हमें ये चाहिए, क्या रोग है, कौन सा रोग लगा है। अगर आपका 5 बीघा, 4 बीघा, 1 बीघा एक खेत है, उसमें 2-4 पौधे कोई बीमारी के हैं, तो कोई बीमारी नहीं, उसको निकाल कर आप नष्ट कर दें पौधे को, और किसी प्रकार की दवा आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप खेत में घूमते रहें, जो आपको एक आध पौधा बीमारी ग्रस्त मिले उसको आप तत्काल अलग कर दें, तो यह रोग आपको अन्य फसल में नहीं पहुंचेगा। किसान भाइयों, हम चूँकि रासायनिक की बात नहीं करते, हम जैविक की बात करते हैं। हम जैविक खेती को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैविक खेती करना पसंद करते हैं। हम 70% जैविक और 30% रासायनिक दोनों की मिश्रित खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि एकदम या एक साथ हम जैविक खेती नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है, उत्पादन में कमी आ जाएगी। इसलिए हमें धीमे धीमे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना है। एकदम कम कर देंगे तो हमारी फसल कम हो जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ जब भी रुपाई हुई तो थोड़ा बारिश ना होने के कारण रुपाई थोड़ी लेट हो गई थी। जो फसल 25 दिन में लगनी चाहिए वो 1 महीने में लग रही, 40 दिन में उसकी रुपाई हुई। इसलिए थोड़ा आपको खेतों में रुपाई के जो पौधे हैं, पौधों में थोड़ा अलग अलग डिफरेंस दिख रहा है। हालांकि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कल्ले पर्याप्त हैं और इस अवस्था में आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ही सुंदर धान दिख रही है किसान भाइयों, देख पा रहे हैं आप। ये हमारा 2 हेक्टेयर का चक है। हम इसमें स्वयं चलकर सुबह शाम इसका एक भ्रमण करते हैं। सर भाइयों, सुबह शाम ज़रूर देखें, कोशिश करें कि आप सुबह घूमते रहें। सुबह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सुबह घूमने से कई तरह के लाभ हैं, फसलों को भी लाभ है और आपको भी लाभ है। और जब भी कोई रोग दिखे आपको तो उसका निराकरण की ना सोचें, या ना सोचें कि हमें दवा डालनी ही है। आप ये देखें, सबसे पहले कि धान में जो कीड़ा या रोग लगा है वो कितने % है। अगर 2-4% है तो कोई दिक्कत नहीं, उन पौधों को निकाल कर आप अलग कर सकते हैं, नष्ट कर दें, जला दें या मिट्टी में खोद कर गाड़ दें। इससे रोग दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा। घास को आप उखाड़ कर खेतों में डालते रहें। इधर देख पा रहे कहीं की बहुत अच्छी, कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन विशेष नहीं है। इसमें हम आपको नमी को दिखाते हैं किसान भाइयों। ये देख पा रहे हैं आप, नमी में आप जब भी आप उंगली लगाएंगे, उंगली आपकी अंदर जानी चाहिए, अंदर। तो समझ लो खेत में आपके पर्याप्त नमी है, खेत आपका टाइट नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है, इस समय बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। खेत में नमी 24 घंटे आपको बनाकर रखनी है, जिससे आपकी जो धान की बालियाँ हैं वो सब एक साथ निकलेंगी। इससे आपका उत्पादन बहुत अच्छा लगेगा। और किसान भाई, यदि आपको उत्पादन अच्छा लेना है तो जो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर जो हम स्प्रे करते हैं ग्रोथ प्रमोटर का, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। जिससे अभी हमें अगर समय मिला तो किसान भाइयों हम इसमें स्प्रे करवाएंगे। हम अपना ग्रीन प्लांट कंपनी का करवाते हैं, ब्लूम नाम का हमारा आता है। इसके अलावा आप भी
किसी भी कंपनी का आप कर सकते हैं, ग्रोथ प्रमोटर, जो जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व होते हैं, माइक्रो जो फूलों को झड़ने से रोकता है, और जो दाना बनता है वो बहुत ही साफ़ और सुडौल बनता है, रोगग्रस्त नहीं होता है। यदि आपकी संभावना है कि इसमें हमारे रोग आ सकता है तो आप रोग की अवस्था के अनुसार फंगीसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर किसी प्रकार का रोग नहीं है तो नॉर्मल तौर पर आप ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर सकते हैं मिलाकर, जिससे आपके आगे जो रोग आने वाला होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और किसान भाइयों, ध्यान रखें, जब भी कोई स्प्रे करे तो दोपहर को 2 बजे के बाद ही करें। मतलब थोड़ी 2-3 घंटे धूप भी मिलनी चाहिए जो भी आप स्प्रे करते हैं। अगर धूप नहीं मिलेगी तो जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो दवा का असर कम होता है, क्योंकि धूप निकलती है। धूप के साथ जो इनके स्टमेटा होते हैं, स्टमेटा छिद्रों को बोलते हैं, स्टमेटा के छिद्र होते हैं जो वो खुले रहते हैं, और इससे जो भी हम दवा का स्प्रे करेंगे तो ये धूप के माध्यम से क्लोरोफिल का निर्माण करेंगे। इससे हमारे पौधे दवा को अच्छी तरह अवशोषित कर लेंगे और पूरी तरह पौधे को प्रदान करेंगे। इससे जो हमारा दवा का नुकसान है वो ना के बराबर रहेगा। क्योंकि धान ऐसी फसल है किसान भाइयों, इसमें कितना भी निकालो धान, ये घास आप देख पा रहे हैं नीचे साइड, ये काफ़ी घास है, लेकिन अभी ये कोई असर नहीं करेगी। किसान भाइयों, हम जैविक की वजह से इसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड करने से परहेज करते हैं, और घास की दवा तो हम बिल्कुल भी डालना पसंद नहीं करते हैं। हम इसको शुरुआत में ही कई बार जुतवाते हैं जिससे घास कम हो गया। जो भी थोड़ा उगती कुछ लेबर लगा के या हम स्वयं सुबह शाम निकाल के, इससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, घास को पूरी तरह निकाल देते हैं। यही किसान भाई, आप भी सुबह शाम आइए, परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत खरपत देखें, क्योंकि अब खरपतवार निकालने का समय ख़त्म हो चुका है। अब ज़्यादा हम कोशिश करेंगे निकालने की तो हमारा धान का पौधा टूटेगा और नुकसान होगा। अब देख पा रहे धान कितनी बड़ी लगी हुई है, अभी धान अंतिम अवस्था में है। इसलिए आप बेहतर है, अगर कुछ ऐसी खरपतवार हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उनको हम खेत में जाकर दूर कर सकते हैं। किसी को पौधे को उखाड़े नहीं, जड़ सहित उखाड़ने की ज़रूरत नहीं। आप इसको अपनी दराती चलाते हैं गांव में, किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं गेहूँ काटने, फसल काटने में, वो आप साथ में रखें। उसको नीचे से 1 फीट छोड़कर उसकी कटिंग कर दें। कटिंग करके वहीं छोड़ दें। पानी लगाएंगे आप या वो गर्मी से नीचे अपने आप सड़ के गल जाएगा पौधा। किसान भाइयों, ये बताया हमने आपको आज ताज धान के बारे में। आप थोड़ी केयर रखें तो आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा, क्योंकि रोग हमेशा यूरिया के अधिकता के कारण आता है। जब हम यूरिया का स्प्रे करते हैं या यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं तभी हमारे खेतों में रोग ज़्यादा आते हैं। और ताज धान में यूरिया हमें बहुत कम डालनी चाहिए। जब ज़रूरत हो, फसल अगर आपकी अच्छी ग्रोथ कर रही हो तो आप ना डालें। काली के चक्कर में ना रहें। हमारे किसान काली करने के चक्कर में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, और फिर उनको जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती है तो विभिन्न तरह के मुक्टा रोग, कहीं धब्बा रोग, कहीं पत्ती लपेटक कीट रोग, कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप अब इस अवस्था में बिल्कुल भी यूरिया का प्रयोग ना करें। आप बालियाँ बढ़ाने के लिए प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी फसल का उत्पादन पूरा मिलेगा और बहुत बेहतर मिलेगा। जो दाने की क्वालिटी रहेगी आपको बहुत अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों, अंत में यही कहना चाहेंगे, आप सभी लोग सिंचाई समय से करते रहें। नमी खेतों से बिल्कुल भी ना आप जाने दें। यही 1 महीना आपके लिए बहुत ही किसी वरदान से, कहते नहीं, किसी वरदान से कम नहीं है। तो इसमें आपको किसी प्रकार काम को पूरी बैलेंस करके ही करना है। किसान भाइयों, आज के लिए इतना काफ़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।